नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार का द एंड एक सवाल है यहाँ। मोदी सरकार का द एंड, क्योंकि आप लोग चौंकने वाले भी हैं जो खबरें आई हैं। एनडीए में टकराव अंतिम दौर में, मोदी का साथ पहले छोड़ेगा कौन? अब यह चीजें जो कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, अब बड़े ध्यान से आप दर्शकों को इसे समझने की जरूरत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। पिछले दिनों 3 दिन पहले जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया टैरिफ हटाने का, 0 कर दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% लगा दिया टैरिफ, फिर 5% और लगा दिया, 15% टैरिफ कर दिया। आज ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ट्रंप ने बयान दिया था, उस बयान से आज का ट्वीट मिलता हुआ है। उसमें खासकर भारत सरकार के लिए, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए वार्निंग पॉइंट्स है। नरेंद्र मोदी को वार्निंग ट्रंप ने यह दिया है कि कोई खेल करने की जरूरत मत दिखाना, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप का उसमें साफ धमकी है कि हमारा ट्रेड डील हो चुका है 18% से, 0 हो या 10 हो, देना 18% ही पड़ेगा। यानी कि कम टैक्स लगा रहे हैं तो भी भारत को 18% देना पड़ेगा टैक्स, और उससे ज्यादा होगा तो उसमें ऐड होगा, यानी कि 18% टैक्स देना ही पड़ेगा मोदी को। और दूसरी चीज, इसके साथ साथ जो करार हुआ है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका का हर सामान 0% टैक्स पर स्वीकार करना पड़ेगा। यह आज धमकी भरे शब्द में ट्रंप ने कहा है और ट्वीट भी किया है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, $500 बिलियन का व्यापार भी करना पड़ेगा। और तीसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि 2025 में ही नरेंद्र मोदी जाकर के अमेरिका में हस्ताक्षर करके आ चुके हैं इन सभी करारों पर। आज ट्रंप ने इस बात का भी खुलासा कर दिया। 2025 या 26 है, 2025 में नरेंद्र मोदी जब लालायित थे ट्रंप से मिलने के लिए, तो जा करके वहां हस्ताक्षर करके मोदी आए हुए हैं। क्या क्या करना है इनको, आज नई बात नहीं है, यह सारे पोल खुल गए। आज तक किसी को पता नहीं था कि यह क्या साइन करके आए हैं वहां पर। अब महत्वपूर्ण यह रहा कि अब जो ट्रेड डील का करार हुआ है, और आज जो ट्रंप का ट्वीट आया है, और 3 दिन पहले जो बयान आया था, वह बयान और ट्वीट मिलता हुआ है। अब आप सोचिए, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को फिर देखिएगा, क्योंकि हर एक शख्स से जुड़ी हुई यह खबर है, चाहे वह अंधभक्त हो या देशभक्त हो। अमेरिका से सोयाबीन तेल, गेहूं, चावल, मक्का, बटर, सेव, अंगूर, जो भी आएगा, कपास, सब इस देश में वह डंपिंग के तौर पर आएगा। डंपिंग, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूट, सेल, डंपिंग, यानी कि गोडाउन भरने के लिए यहां पर पूरे भारत में वह अपना डंप करेगा सामान। जिस चीज पर मोदी ने हस्ताक्षर किया, डंप। डंप को समझ लीजिए, होलसेल कैसे करते हैं, थोक के भाव, वह चीजें। और उसके बाद में हुआ
डिस्ट्रीब्यूट करेगा जगह जगह, गांव गांव के छोटे छोटे दुकानों से लेकर के बड़े दुकान तक, होलसेलर तक को वह सेल करेगा डंप किया हुआ माल। यह सारी चीजें ट्रंप ने बताई। अब दूसरी चीज, किसी भी माल पर भारत सरकार 0% टैक्स लगाएगी। जो अमेरिका का डंप माल रहेगा वह डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 0%, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। अब जो व्यापारी माल खरीदेंगे उसके ऊपर तो भारत सरकार टैक्स लेगी, जो जीएसटी खोल बैठी है इनकम टैक्स, तो उन लोगों को बोलेगी कि जीएसटी दो, तुम माल बेच रहे हो तो। लेकिन इसको नहीं। और हमारे देश का जो माल है उस माल का कोई वैल्यू नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस अमेरिका के माल को होगा, वहां के सामान को पहला प्राथमिकता होगा माल बेचने का, उसके बाद कोई हमारे माल को हाथ लगाएगा। तो उसका इतना माल डंप रहेगा, डंप गोडाउन में इतना भरा रहेगा कि उसका माल ही खत्म नहीं होगा। तो हमारे सामान को कौन पूछेगा? आलू को कौन पूछेगा? टमाटर को कौन पूछेगा? प्याज को कौन पूछेगा? तेल को कौन पूछेगा? गेहूं को, चावल को, चना को, मटर को, इन सब चीजों को कौन पूछेगा? ध्यान दीजिए इस पर। और आपके हर घर में, देश के 140 करोड़ लोगों के घर में, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, हर किसी के घर में जो चाइनीज माल है, कल को चाइना और अमेरिका का माल आपके घरों में होगा। आपके खेत का एक दाना गेहूं या चावल नहीं होगा, क्योंकि आप उगा ही नहीं पाइएगा। क्योंकि पहले जियो, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जियो का जो सामान सिम आया, फ्री में आया, फ्री में आपको इंटरनेट मिला, अच्छा स्पीड मिला, बात करने के लिए फोन इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों मिला आपको, कोई दिक्कत नहीं थी। पूरे साल भर खूब रौंदा देश ने, हर किसी ने एयरटेल, वीआई, हच सबको कन्वर्ट करा लिया जियो में। और जब सबके हाथ में जियो चला गया और आदी हो गया, तो अंबानी ने क्या किया? सबसे ज्यादा प्राइस कर दिया और अब 59 रुपया, 69 रुपीज हर साल रिचार्ज बढ़ता जा रहा है। कितना? 69 रुपीज एवरी ईयर इंक्रीजमेंट हो रहा है रिचार्ज में, 69। अब आप तुलना इसका इससे कीजिए कि आप जो पहले मजदूरी करते थे या जो आपकी सर्विस थी, क्या आज के डेट में 12 साल बाद आपके हाथ में वही रोजगार और वही मजदूरी, जो पैसे आ रहे हैं और महीने में 30 दिन के बाद खर्च करने के बाद आपके पास, क्या वही पैसे सेविंग अकाउंट में जा रहे हैं जो पहले जा रहे थे, या जो आपके जेब में भर रहे थे वह आज वह पैसे बच रहे हैं उतना? तुलना कीजिए, अंधभक्ति कीजिए, लेकिन तुलना कीजिए। पहला पॉइंट्स। अब दूसरे पॉइंट्स पे हम आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप दर्शकों को समझना। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, इसे मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही गई थी। हेडिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, मैंने हेडिंग दिया कि मोदी सरकार का द इंड, एनडीए में टकराव अंतिम दौर पर। इस पर आगे आएंगे। मोदी का साथ कौन पहले छोड़ेगा, उस पर बाद में जाएंगे। अभी मैं मोदी सरकार का द इंड पर चर्चा कर रहा हूं। क्यों? इसका मतलब क्यों मोदी का द इंड होने वाला है, मोदी सरकार का, यह सारे आप दर्शकों को मैं बता रहा हूं। अब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर, हमारे देश में टेक्सटाइल कंपनियां, कपास हमारे देश में होती है, धागे बनते हैं। फूड्स प्रोडक्ट के लिए हमारे देश में सॉस के लिए टमाटर बनते हैं, प्याज है, आलू है, चिप्स बनता है,
सब कुछ हमारे देश में है, फूड प्रोडक्ट कंपनियां बैठी जो एमएसएमई के अंतर्गत आती है। और ध्यान रखिएगा 300 वर्कर जिस कंपनी में काम कर रहे हो 300 के अंदर, वह एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग में आते हैं। वह पहला सरकार ने यह कर दिया कि 300 के अंदर मजदूर जिस कंपनी में है, कंपनी मालिक जब चाहे उन्हें निकाल सकता है, कोई नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपकी नौकरी अनसिक्योर्ड हो गई, आपकी नौकरी परमानेंट नहीं है। आप जोर नहीं डाल सकते मालिक पे कि हमें रखना पड़ेगा, वह जब चाहे आज आए आप कल निकाल दे, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा चीज 48 घंटे एक हफ्ते में काम मिलेगा, अब यह नियम कानून बना दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्या देगा? जो 12 सालों में 30 लाख केंद्र सरकार के नेतृत्व में सरकारी नौकरियां जो खाली है, उसको आज तक भर नहीं पाया। तो 2 करोड़ की कामना आपने कैसे कर ली? और यह सब कुछ कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका से संबंधित इसलिए कहे जा रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का जिस तरह मेक इन इंडिया का बाकी सबका जो करार पहले उधर चर्चा हुई, उधर हस्ताक्षर करके इधर कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि नोटबंदी का प्लान अमेरिका में बैठ करके बना था, मैं नहीं जानता, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह अभी ट्रेड डील का बात खुला है और ट्रंप ने धमकी दी है, 2025 में वहां सिग्नेचर हो गया था और आज हमारे देश में उथल पुथल मची है ट्रेड डील पर लेकर के। जब फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया है, जब फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया कि अमेरिका यह सामान देगा, तो आज हम भौचक्के हुए हैं और जगे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने 2025 में वहां से डील करके आ गए थे हस्ताक्षर करके कि हमें मंजूर है आपका सौदा। तो देश से छिपाया नहीं जा रहा है क्या? अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, अब हम आते हैं कि एनडीए में टकराव अंतिम दौर में, इस पर आते हैं और इसे आप दर्शक ध्यान से समझिए। बिहार को लेकर के मैंने खबर आप दर्शकों को बताया था, आज भी उस पर खबर करूंगा। बिहार में सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कर्ज में डूबती जा रही है बिहार सरकार। जिस दारूबंदी को की थी सरकार ने, अब फिर दारू के ठेके चालू करने की बात की जा रही है। हालांकि यह फैसला अच्छा होगा कि वह ठेका खोल दे, वह कानून जो रद्द किया था उसे हटा ले अपने आदेश को, क्योंकि उससे जब बंद हुआ था उस वक्त 25,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अब 30 से 35,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा बिहार सरकार के पास। और दारू बंद करने से दारू बंद नहीं हुआ, सरकार के कागजों में बंद हो गया, लेकिन उसका डबल दारू बिक रहा था, डबल रेट में, और होम डिलीवरी हो रही थी। तो बंद करने का कोई मतलब नहीं हुआ। पीने वाले को आप रोक नहीं पाओगे, जैसे मोदी के इरादे को रोक नहीं पाया कोई कि इनके इरादे कितने नेक है। अंदर खाने गुल खिलाते रहे, आज सबको पता चल रहा है, क्योंकि वजह बड़ी साफ है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अंधभक्ति देशभक्ति में डुबो करके सबको रखे थे, तो आज आंखें खुल गई। अब ऐसे में बिहार सरकार यह फैसला करने जा रही, कब करेगी वह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत जल्द करेगी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 21 सालों से 21 ईयर एनडीए गठबंधन की सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार 21 साल से चल रही है। 21 साल में आपने इतना धन कमा लिया कि आपके पास कर्ज में भी डूब गए कई गुना, और आपके कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए आपके पैसे नहीं है, तो वहां की जनता को क्या करेंगे आप? उसके लिए क्या करेंगे?
जबकि बिहार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के यानी कि एनडीए गठबंधन के विधायक इसलिए लड़ रहे हैं कि विधायक कोटा जो विधायक निधि है 4 करोड़ का उसको बढ़ाया जाए, 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ किया जाए और कर्मचारी को पैसे देने के लिए नहीं है। अब दूसरा कि अगर 4 करोड़ दे रहे हैं तो वह 4 करोड़ में कितना अपने क्षेत्र में खर्च किए, 21 सालों में कितना खर्च किया उन लोगों ने अपना घर भरा, अपने क्षेत्र के लिए खर्च नहीं किया। यह पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की। अब दूसरा, नरेंद्र मोदी, अगर बिहार के विधायक का 4 करोड़ का निधि है तो बिहार गरीब राज्य है, वहां का चुनाव लड़ने की क्षमता भी 40 लाख चुनाव आयोग तय करता है और वहां का बजट भी कम है, लेकिन खर्च तो करोड़ों में होते हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सांसदों की भी निधि होती है तो उनका 10 गुना होता है इनका। तो सांसद कितने खर्च किए? सब तो 12 साल से मोदी सरकार को ही, 11 साल से है मोदी के ही है और जेडी पैसे गायब। बिहार बल्कि कर्ज में है, बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं। अब दूसरी तरफ मोदी सरकार हर राज्यों में, चाहे एनडीए का राज्य हो, चाहे भाजपा का राज्य हो, चाहे विपक्ष का राज्य हो, जीएसटी का पैसा दे नहीं रही है किसी को, सबको रुला रही है। किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सब खा पी करके बैठ रही है। जब राज्य पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब, चाहे तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, जब यह दूसरे राज्य है, यहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों के लोग आते हैं, विपक्ष के राज्यों के लोग, तो बोले पैसे नहीं है, तो पैसे लिए क्यों? और पहले जब वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, तो सर्विस टैक्स केंद्र सरकार के पास जाता था, वैट का पैसा राज्य सरकार के पास तुरंत आता था। वैट अलग अलग राज्यों के हिसाब से होता था, 4%, 5%, 6%, यह निर्धारित था। हल अलग अलग राज्यों के वैट अलग अलग थे, लेकिन 6 से ऊपर का किसी का नहीं था। 12.36% सर्विस टैक्स था, तो सर्विस टैक्स केंद्र सरकार के पास आता था। अब जीएसटी हो गया, गुड सर्विस टैक्स, तो सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार खा पी करके मस्त हो जाती है चुनाव प्रचार करके, मोदी जी का चेहरा चमका के। अब यह सारी चीजें हो रही है तो वर्ल्ड बैंक से कर्ज का नौबत आ गया, कर्ज भी ले लिया। अब नौबत यह आ गई है कि ट्रेड डील को लेकर के अमेरिका ने जब कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन क्या है? अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तभी चंद्रबाबू नायडू और मोदी में टकराव हो गया था। वह दिल्ली तक आए थे, समर्थन वापसी की धमकी तक दे गए थे और अब फिर उसी पचड़े में फंस गए। और वहां के लोग जो लाएंगे वह 0% होगा, तो इनका माल वहां भी नहीं बिकेगा और इनका माल यहां भी नहीं बिकेगा। उनके किसानों का माल वहां नहीं बिकेगा क्योंकि उस पर टैक्स 18% लग रहा है और यहां पर भी नहीं बिकेगा क्योंकि यहां अमेरिका का माल रहेगा 0% पे। तो ऐसे में हमारे देश को गुलाम बना दिया नरेंद्र मोदी ने। अब चंद्रबाबू नायडू से का बिल गेट्स का भी स्वागत करके उनको एप्स्टीन वाले मामले में जबरदस्ती घसीट लिया। दूसरा, विमानों का हालत, हवाई जहाजों का इतना बुरा हो गया है कि आए दिनों घटनाएं घटित हो रही हैं। कल देर रात रांची में भी हो गया, कभी लखनऊ में होता है, कभी मुंबई में होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। आए दिन यह खबरें आती हैं। उद्यान मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू के पास है और एयरपोर्ट अडानी के पास है। अडानी किसी की सुनते नहीं और अडानी का कोई सुनता नहीं। अब उद्यान मंत्रालय राम मोहन नायडू जो चंद्रबाबू नायडू के भतीजे हैं मंत्री, अब वह सवालों के घेरे में आ गए। ऐसे में जवाबदेही चंद्रबाबू नायडू की भी बनती है। कोई घटना घटती है तो रोहित पवार
अजीत पवार को लेकर के सवाल चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू घिर गए हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की टकराव अब मोदी से बढ़ने वाला है आने वाले वक्त में, और नीतीश कुमार ऐसे फंस गए हैं कि अब अगर भाजपा के साथ रहे तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वह भी एकनाथ शिंदे भी मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं, और सुनेत्रा पवार 26 तारीख को बैठक करने जा रही है कि एनसीपी में विलय करने के लिए, यानी कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार फिर एक परिवार हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत है। अब सवाल यह है कि एनडीए टूट जाएगा। जब शिंदे खुश नहीं है, सुनेत्रा पवार खुश नहीं है, नीतीश कुमार फंस गए, चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह से फंस रहे हैं और जकड़ रहे हैं सरकार को समर्थन देके, तो एनडीए टूट जाएगा। मोदी की बौखलाहट बता रही है एनडीए टूट जाएगा, या मोदी की बौखलाहट भी इस बात के संकेत दे रही है प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। अब आज डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने यह दर्शा दिया कि नरेंद्र मोदी एक शब्द इस ट्रेड डील पर अब नहीं बोलेंगे। जो हंगामा कट रहा है कि किसान सड़क पर उतरेंगे, मजदूर उतरेंगे, व्यापारी उतरेंगे, तो अब नहीं बोल पाएंगे मोदी। ट्रंप ने धमकी दे दी है। अब फैसला मोदी का क्या होगा यह भी वक्त बताएगा, लेकिन 9 मार्च को पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही आखिरी फाइनल हस्ताक्षर वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का हो जाएगा। तो असर क्या होगा यह वक्त बताएगा, और सरकार आसाम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने में लगी हुई है और पूरा देश सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का जो घिनौना तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है वह बहुत शर्मसार करती है। अब नरेंद्र मोदी का नंगापन कहें या कांग्रेस का नंगापन कहें, लेकिन नंगा नंगा का खेल चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस नंगाई में आगे निकलती हुई नजर आ रही है, जो पहले भी नंगी थी और आज भी नंगी है। क्योंकि जिस तरह अनिल विज का वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंड में है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे नंगा होकर के सड़क पर थे, वह आज दुनिया देख रहा है। तो मोदी जी का जो चिड़चिड़ापन और रोना पिटना था वह इसीलिए एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कल शाम के प्रोग्राम में मैंने आप दर्शकों को बताया था। अब यह कितना भारी पड़ेगा मोदी को यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, आप दर्शक ध्यान रखिए, एनडीए टूट जाएगा। मोदी की बौखलाहट बता रही है, एनडीए टूट जाएगा, मोदी की बौखलाहट बता रही है प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। इसी बात का खौफ और डर उनके अंदर चिड़चिड़ापन ला करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि सत्ता अगर गई तो मोदी भी जानते हैं, भाजपाई भी जानते हैं, आरएसएस वाले संघी भी जानते हैं, कोई बचेगा नहीं। सब भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, यह बात तय है। इसी बात का खौफ और डर इन्हें सता रहा है, और ट्रंप के वार्निंग के सामने सरेंडर है। करे तो क्या करे, आगे कुआं और पीछे खाई है। फैसला तो इन्हीं लोगों को करना है। वक्त बलवान है और वक्त लगातार चल रहा है, और वक्त इनका अब उल्टा चल रहा है, यानी कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, यह आप कह सकते हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफजी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।